हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू समर्पा। आज हम लोग पढ़ेंगे गोलीय सतह का अपवर्तन। गोलीय सतह का अपवर्तन अर्थात गोलीय पृष्ठों का अपवर्तन। बच्चों, गोलीय सतह दो प्रकार की होती है। नंबर 1, अवतल गोलीय सतह। नंबर 2, उत्तल गोलीय सतह। तो आइए बच्चों देखते हैं अवतल गोलीय सतह क्या होती है। तो देखिए बच्चों, अवतल गोलीय सतह यह अवतल गोलीय पृष्ठ है जबकि दूसरा उत्तल गोलीय पृष्ठ है। अब हम देखेंगे अवतल गोलीय पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ है जो बीच में उभरा हुआ होता है तथा किनारों पर दबा हुआ होता है। यदि हम इसकी सतह पर एक स्केल को रखें तो बीच वाला भाग पहले टच होगा, अर्थात यह बीच में उभरा हुआ है, जबकि किनारे वाले भाग इससे दूर हैं, अर्थात यह किनारों पर दबा हुआ है। यहीं पर अगर हम उत्तल गोलीय पृष्ठ के बारे में बात करें तो यह एक ऐसा गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है जो बीच में दबा हुआ होता है, परंतु इसके किनारे वाले भाग उभरे हुए होते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा बीच वाला भाग दूर है, जबकि किनारे वाले भाग पृष्ठ पर स्पर्श कर रहे हैं। इस प्रकार अवतल गोलीय पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ है जो बीच में उभरा हुआ तथा किनारों पर दबा हुआ होता है, जबकि उत्तल गोलीय पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ है जो बीच में दबा हुआ तथा किनारों पर उभरा हुआ होता है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो अब आगे बच्चों हम देखेंगे गोलीय सतह से संबंधित चिन्ह परिपाटी के नियम। आप लोगों ने इसको कक्षा 10 की क्लास में पढ़ लिया होगा, फिर भी आप लोगों के रिवीजन के लिए हम इसको जल्दी से देख लेते हैं। तो इसमें पहला नियम है कि समस्त किरणें सदैव बाईं ओर से
डाली जाती हैं। दोस्तों, यह ज़रूरी नहीं है कि किरणें बाईं ओर से ही डाली जाएं। किरणें बाईं अथवा दाईं दोनों तरफ से डाली जा सकती हैं, परंतु अपनी सुविधा के लिए हम किरणों को ऐसा मानते हैं कि वह बाईं तरफ से डाली जाती हैं। दूसरा, समस्त दूरियां सदैव ध्रुव से मापी जाती हैं, जबकि लेंस में बच्चों यह दूरियां प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती हैं। नंबर 3 है आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक तथा आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक मानी जाती हैं या होती हैं। नंबर 4 है मुख्य अक्ष के ऊपर मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां या लंबाइयां धनात्मक तथा मुख्य अक्ष के नीचे की दूरियां ऋणात्मक होती हैं। ठीक है, ऐसा माना गया है। आगे अपसारी लेंस, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अपसारी लेंस मतलब अवतल लेंस। अपसारी लेंस के लिए फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे गोलीय सतह से संबंधित नवीन अवधारणाएं।
तो इसमें यहाँ लिखेंगे हम लोग हेडिंग गोली है ये नोट लिख लीजिए। गोलीय सतह से संबंधित नवीन अवधारणाएं। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, नवीन अवधारणा में पहला नंबर है गोलीय अपवर्तक सतह का गोलीय अपवर्तक सतह का द्वारक छोटा होता है। क्लियर है बच्चों? गोलीय अपवर्तक सतह का द्वारक छोटा होता है। दूसरा नंबर है वस्तु का आकार अल्प या छोटा होता है, अर्थात वस्तु को बिंदुनुमा माना जाता है तथा यह मुख्य अक्ष पर ही स्थित होती है। हमारी जो वस्तु होगी यह मुख्य अक्ष पर ही स्थित होगी। क्लियर है बच्चों? अभी हम लोग इसको फिगर में देख लेंगे। अगला नंबर है नंबर 3, गोलीय अपवर्तक सतह का अभिलंब वक्रता केंद्र या प्रकाशिक केंद्र से होकर जाता है। अर्थात आपतन बिंदु को प्रकाशिक केंद्र से मिलाने वाली रेखा ही अभिलंब होगी। नेक्स्ट है नंबर 4 है आपतित किरण। अपवर्तित किरण तथा गोलीय सतह पर अभिलंब मुख्य अक्ष से न्यून कोण बनाते हैं। यहां पर आप न्यून की जगह अत्यंत अल्प समझिएगा। यहां पर न्यून कोण का मतलब 90 अंश से कम नहीं है, बल्कि न्यून कोण का मतलब 5 अंश से कम अंश का कोण है। क्लियर है? इसलिए साइन आई कोण आई के बराबर होगा
साइन आर, कोण आर के बराबर होगा टेन अल्फा, टेन आई, आई के बराबर, या कह सकते हैं टेन अल्फा, अल्फा के बराबर टेन बीटा, बीटा की बराबर होगा। अर्थात जो त्रिकोणमितीय फलन है वह अपने कोण के बराबर होगा। यहां पे ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, साइन आई, अगर मैं साइन अल्फा की बात करूं तो आप लोग जानते होंगे साइन अल्फा बराबर होता है अल्फा माइनस हम जानते हैं साइन अल्फा बराबर होता है अल्फा माइनस अल्फा क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस अल्फा पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस अल्फा पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7। तो यहाँ पे देखिए अल्फा न्यून है, इसलिए अल्फा क्यूब और न्यून होगा, अर्थात अल्फा के बाद की जितने भी वैल्यू है सब नगण्य हो सकती है। तो इस प्रकार साइन अल्फा अल्फा के बराबर हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट टेन अल्फा के लिए भी लागू होगा। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं उत्तल गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन। चित्र में ध्यान दीजिएगा बच्चों, ओ कोई वस्तु है जिससे चलने वाली प्रकाश की किरण OA उत्तल गोलीय पृष्ठ के बिंदु A पर टकराती है। अब चूंकि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है, अतः यह अभिलंब की ओर झुक जाएगी। मैंने आप लोगों को बता दिया है बच्चों कि जो अभिलंब होगा वह प्रकाशिक केंद्र से होकर ही जाएगा। तो ये जो रेखा है CAN यह अभिलंब है, यह गोलीय अपवर्तक पृष्ठ का अभिलंब है। तो ध्यान दीजिएगा, यह जो किरण जाएगी इसको ऐसे सीधे जाना चाहिए था, लेकिन यह किरण चूंकि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है, इसलिए अभिलंब की ओर झुककर चली जाएगी। ये झुकी हुई किरण मुख्य अक्ष को, ये जो रेड लाइन है यह मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष को बिंदु I पर काटेगा। अब चूंकि वस्तु बिंदु नुमा है, इसलिए I ही वस्तु का बिंदु नुमा प्रतिबिंब है। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, मान लीजिए विरल माध्यम में प्रकाश किरण का अपवर्तनांक N1 तथा सघन माध्यम में अपवर्तनांक N2 है। फिगर आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी हम लिख दे रहे हैं। आप लोग चाहें तो वीडियो को बैक करके फिर से समझ सकते हैं। चित्र में देखिएगा बच्चों, वो कोई वस्तु है जो विरल माध्यम में रखी गई है। विरल माध्यम का अपवर्तनांक N1 तथा सघन माध्यम का अपवर्तनांक N2 है। XY एक उत्तल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है। आपतित किरण OA विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करने पर अभिलंब की ओर झुककर चली जाती है और मुख्य अक्ष को बिंदु I पर काटती है। बिंदु I ही वस्तु का बिंदुनुमा प्रतिबिंब है। दूसरी किरण जो O C के रूप में जो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, बिना विचलित हुए आगे निकल जाती हैं। ये दोनों किरणें एक दूसरे को बिंदु I पर मिलते हैं
आई ही वस्तु का बिंदुनुमा प्रतिबिंब है। आपतित किरण के द्वारा अभिलंब पर जो कोण बनेगा अल्फा, अपवर्तित किरण के द्वारा अभिलंब पर बना कोण आपतित किरण के द्वारा मुख्य अक्ष पर बना कोण अल्फा, अपवर्तित किरण के द्वारा मुख्य अक्ष पर बना कोण बीटा और अभिलंब के द्वारा मुख्य अक्ष पर बना कोण गामा है। यह कोण अत्यंत न्यून है। आगे देखिएगा, आपतित किरण के द्वारा जो अभिलंब पर कोण बनेगा वह आई होगा तथा अपवर्तित किरण के द्वारा अभिलंब पर बना कोण आर होगा। आशा है चित्र आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे देखते हैं बच्चों। त्रिभुज ओ ए सी में ये किरण पीछे की ओर बढ़ाने पर जहां तक जाएगी हम उसी त्रिभुज की बात करेंगे। तो ये किरण पीछे बढ़ाई, ये अभिलंब से होकर जा रहा है, प्रकाश के केंद्र से होकर जा रहा है। तो किरण हम बात करेंगे त्रिभुज ओ ए सी में। आप देखेंगे बच्चों, तो इस त्रिभुज में कोण, यह जो कोण आई है यह त्रिभुज का बहिष्कोण है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ओ ए सी में बहिष्कोण आई बराबर हो जाएगा। आप जानते होंगे त्रिभुज का बाहरी कोण त्रिभुज के सुदूर स्थित अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। इस प्रकार कोण आई अल्फा बराबर है। समीकरण नंबर 1। पुनः हम त्रिभुज ए आई सी में देखेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ए आई सी में बहिष्कोण, देखिए ये त्रिभुज है बच्चों, आप लोगों को दिख रहा होगा ये त्रिभुज है। तो ये बाहरी कोण है, यानी बहिष्कोण गामा बराबर हो जाएगा आर प्लस बीटा, क्योंकि यह कोण इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। यहाँ से आर का मान निकालेंगे तो हमें प्राप्त होगा गामा, ये प्लस बीटा इधर आएगा माइनस बीटा हो जाएगा। समीकरण नंबर 2। अब बच्चों हम स्नेल के नियम से जानते हैं, स्नेल के नियम से आप लोग कहेंगे साइन आई अपान साइन आर बराबर होता है N2 अपान N1। इसको हम लोगों ने पीछे पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आगे देखेंगे। डियर स्टूडेंट, पतले लेंस के लिए साइन आई लगभग आई के बराबर होगा तथा साइन आर आर के बराबर होगा। साइन आर आर के बराबर होगा। यह मान यहाँ पे रखेंगे तो हमें आई अपान आर बराबर N2 अपान N1 प्राप्त हो जाएगा। क्लियर। अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, देखिए समीकरण 1 से आई का मान और समीकरण 2 से आर का मान रखने पर तो लिखेंगे
समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से आई व आर का मान रखने पर रखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर आई का मान अल्फा प्लस गामा, आर का मान गामा माइनस बीटा है, अल्फा का मान है आई का मान है अल्फा प्लस गामा और आर का मान है, आर ऐसे बना लेते हैं, आर का मान है गामा माइनस बीटा, बराबर आएगा n2 अपान n1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा n1 इंटू अल्फा प्लस n1 इंटू गामा बराबर n2 इंटू गामा माइनस n2 इंटू बीटा। अब अगर आप इसे आगे सॉल्व करेंगे तो कहेंगे गामा वाला पद एक तरफ करने पर ये प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में, और ये माइनस में इधर आएगा प्लस में, अर्थात हमें n1 गामा ये प्लस में इस पर आएगा बच्चों n2 गामा हो जाएगा। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? देखिए n1 गामा वैसे लिख दिया, ये n2 गामा दाहिनी तरफ है, जब बाईं ओर आएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा, बराबर ये माइनस में है, ये प्लस में है, उस पर जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो हमें प्राप्त होगा माइनस n1 अल्फा माइनस n2 बीटा। अगर इसमें माइनस कॉमन ले लें, माइनस गामा कॉमन ले लिया जाए तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा n2 माइनस n1। देखिए ये माइनस में था, माइनस गामा चला गया तो n2 बचेगा, यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, गामा बाहर निकला तो n1 बचेगा। क्लियर है बच्चों? बराबर यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा n1 अल्फा, यहाँ पे माइनस था प्लस n2 बीटा हो जाएगा, माइनस दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे आप लोग अल्फा बीटा और गामा का मान निकाल के समीकरण में रखेंगे, तो उसके लिए हमें चित्र की आवश्यकता पड़ेगी। तो एक बार फिर से चित्र को देख लेते हैं। यहाँ से देखिए, अगर हम अल्फा का मान निकालेंगे तो हमें लेना पड़ेगा समकोण त्रिभुज AMO में, तो हम यही लिख लेते हैं डियर स्टूडेंट, समकोण त्रिभुज AMO में। अब ध्यान दीजिएगा, ये ऊंचाई h है और वस्तु से इस ध्रुव के बीच की दूरी -u होगा। माइनस इसलिए डियर स्टूडेंट क्योंकि यह इस ध्रुव के दाईं ओर है, इस ध्रुव के बाईं ओर है। अब यहाँ पे देखिएगा, प्रकाशिक केंद्र से ध्रुव के बीच दूरी, चूंकि ये आगे की दिशा में नाप रहे हैं इसलिए यह धनात्मक होगा, तो इसे हम r से व्यक्त करेंगे। और यहाँ पर ध्रुव है, ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी v, ये भी धनात्मक होगा क्योंकि ये आपतित किरण की दिशा में मापा जा रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा, वापस समकोण त्रिभुज AMO में लंब ज्ञात है और आधार ज्ञात है, तो हमें लगाना पड़ेगा tan थीटा। tan ही इसलिए लगाएंगे क्योंकि लंब और आधार ज्ञात है। आप चाहें तो काट भी लगा सकते हैं, तो हम यहाँ पे tan अल्फा लगाएंगे
टेन अल्फा बराबर हो जाएगा लंब जो कि एच है अपान आधार जो कि माइनस यू है। अब आप लोग जानते हैं यदि अल्फा बीटा गामा न्यून कोण है या अल्प कोण है तो टेन अल्फा को हम आगे अल्फा लिख सकते हैं। अल्फा बराबर प्राप्त हो जाएगा एच अपान माइनस म्यू। इसी प्रकार आप लोग समकोण त्रिभुज ए एम आई में आएंगे तो यहाँ पे कोण बीटा है तो हम लिखेंगे टेन बीटा बराबर लंब, ये लंब है, एच बटे आधार मतलब इस ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी जो कि v है। पुनः आप लोग कहेंगे चूंकि बीटा न्यून कोण है इसलिए टेन बीटा बीटा के बराबर होगा और बीटा बराबर हो जाएगा h अपान v। अब पुनः आप लोग त्रिभुज ए एम सी में देखेंगे तो त्रिभुज ए एम सी से हमें गामा का मान निकल जाएगा। हम लिखेंगे टेन गामा बराबर लंब एच बटे आधार आर। यहाँ से आप लोग टेन गामा को गामा के बराबर लिख देंगे तो हमें गामा बराबर प्राप्त हो जाएगा एच अपान आर। अब देखिए डियर स्टूडेंट, अल्फा बीटा और गामा का मान समीकरण 3 में रखने पर तो अल्फा यहाँ पे देखिए गामा का मान है एच अपान आर तो हम यहाँ लिखेंगे एच अपान आर कोष्टक में n2 माइनस n1 बराबर n1 को उतार लिया इंटू अल्फा। अल्फा का मान है आप देख सकते हैं माइनस एच अपान यू तो यहाँ हो जाएगा माइनस एच अपान यू प्लस n2 उतार लिया हमने n2 इंटू बीटा, बीटा का मान है एच अपान वी। यह हो जाएगा n2 इंटू एच अपान वी। क्लियर है। अब देखिए बच्चों दोनों पक्षों में एच कॉमन है तो जब एच कॉमन ले लेंगे यहाँ पे बचेगा n2 माइनस n1 अपान आर बराबर यहाँ से एच कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा n2 अपान वी। ये माइनस में था इसलिए इसको पीछे लिख रहे हैं माइनस एच कॉमन ले लिया डियर तो बचेगा n1 अपान यू। एच एच कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ से अगर हम पुनः n1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा n2 अपान n1 माइनस देखिए पूरा पद कॉमन लिया है तो एक बचेगा अपान आर बचेगा। क्लियर हो रहा है। देखिए n1 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे n2 अपान n1 हो जाएगा माइनस पूरा पद कॉमन लेने पर एक बचेगा। यहाँ भी n1 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा n2 अपान n1, जहाँ पे कॉमन नहीं मिलता वहाँ बटे हो जाएगा। क्लियर है। अपान v माइनस n1 कॉमन ले लिया तो 1 बचेगा अपान u। परंतु आप लोग जानते हैं n2 अपान n1 n के बराबर होता है। यहाँ से देखिए n1 n1 कैंसिल हो गया
n2/n1 की जगह पे n रखेंगे तो मिलेगा n -1/r बराबर इस पूरे का मान n/v -1/u। यह उत्तल गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र है। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। यह जो हमारा डेरिवेशन था यह वास्तविक प्रतिबिंब के लिए था। ठीक है, और अब हम देखेंगे जब प्रतिबिंब आभासी होगा तब अवतल दर्पण का तब उत्तल गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन सूत्र क्या होगा। वैसे होगा तो डियर यही, फिर भी हम लोग देख लेते हैं। दिए गए चित्र में बच्चों वो एक वस्तु है, यहाँ से एक किरण चलती है OA जो इस अपवर्तक पृष्ठ XY को बिंदु A पर काटती है। ये इस अपवर्तक पृष्ठ का प्रकाशिक केंद्र है। अब प्रकाशिक केंद्र और इस प्रतिच्छेदन बिंदु को मिलाने वाली रेखा अभिलंब कहलाएगी। तो इस बार किरण हमने माना यह चूंकि विरल माध्यम से आ रही है, किरण OA विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है, इसलिए यह अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो हमने मान लिया कि यह किरण ऐसे चली गई। तो इस दशा में बच्चों ये किरण इस मुख्य अक्ष को कहीं भी काटेगी नहीं। तो हम अगर इस किरण को पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो यह किरण मुख्य अक्ष को किसी बिंदु पर काटेगी। मान लीजिए यह बिंदु I है। अब I ही वस्तु O का आभासी प्रतिबिंब है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब पर बना कोण बीटा, वस्तु पर बना कोण अल्फा और प्रकाशिक केंद्र पर बना कोण गामा है। वस्तु के द्वारा अभिलंब CAN पर बना कोण I है, जिसको आप लोग आपतन कोण कहते हैं, तथा प्रतिबिंब AI के द्वारा अभिलंब पर बना कोण R है। क्लियर है? तो बच्चों यह कोण R है। अब प्रतिबिंब से इस अपवर्तक पृष्ठ के बीच की दूरी V ऋणात्मक होगा, क्योंकि यह ध्रुव के बाईं ओर है, तथा O से ध्रुव के बीच की दूरी भी ऋणात्मक होगा। और यहाँ पर ध्रुव से अब चाहे तो यहाँ पे M या चाहे तो P लिख सकते हैं। ध्रुव से प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी R धनात्मक होगा। शेष नियम वही है स्टूडेंट, हम I और R का मान निकालेंगे और फिर स्नेल के नियम में I और R का मान रख देंगे, पुनः अल्फा बीटा गामा का मान निकाल करके सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को पुनः वही सूत्र प्राप्त होगा। तो अगर आप लोगों को इसका वीडियो अगर अलग से ये आप लोग चाहते हैं कि ये पूरा डेरिवेशन किया जाए तो आप लोग हमें कमेंट्स में बताइएगा, हम इसको पूरा डेरिवेशन एक अलग वीडियो में करके आप लोगों को बता देंगे। अब हम लोग देखेंगे, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट,
प्रतिबिंब चाहे आभासी हो चाहे वास्तविक, सूत्र वही प्राप्त होगा, अर्थात n-1/r बराबर n/v-1/u ही प्राप्त होगा। आप खुद से प्रयास करिएगा, फिर भी अगर आप लोगों को दिक्कत हो रही है तो आप हमें कमेंट्स करिएगा, हम इसका अलग से वीडियो डाल देंगे। तो अब हम देखेंगे अवतल गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन। जब वस्तु सघन माध्यम विरल माध्यम में हो तथा प्रतिबिंब आभासी हो। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा आभासी होगा। फिगर देख लेते हैं डियर। देखिए एक्स वाई एक अपवर्तक पृष्ठ है ये नीली लाइन मुख्य अक्ष को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पर कोई वस्तु O रखी गई है जो कि विरल माध्यम में है और दूसरी तरफ का माध्यम सघन है। मान लीजिए विरल माध्यम का अपवर्तनांक n1 तथा सघन माध्यम का अपवर्तनांक n2 है। अब O से अपवर्तक पृष्ठ की ओर चलने वाली किरण OA यहाँ पर इस अपवर्तक पृष्ठ का प्रकाशिक केंद्र है। अब आप लोग जानते हैं C से A को मिलाने वाली रेखा ही अभिलंब है, तो हम कहेंगे CAN अभिलंब है। अब देखिएगा, प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश की है, इसलिए यह अभिलंब की ओर झुक कर जाएगी कुछ इस तरह से। आशा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यह किरण ये अभिलंब है, इसकी ओर झुक कर गई है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिएगा, यह जो कोण बनेगा इस कोण को हम बोलेंगे कोण R, अपवर्तक कोण R। वस्तु के द्वारा मुख्य अक्ष पर बना कोण अल्फा है और इस अभिलंब के द्वारा मुख्य अक्ष पर बना कोण गामा है। अब देखिए, इस किरण ए बी को अगर पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो यह मुख्य अक्ष को बिंदु I पर प्रतिच्छेद करेगा। अब इस प्रतिच्छेदक रेखा AI के द्वारा अभिलंब पर बना कोण बीटा है। आशा है आप लोगों को दिख रहा होगा, हम जूम कर देते हैं। एक बार फिर से समझ लेते हैं। O से चलने वाली किरण OA विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। या फिर से C इस अपवर्तक पृष्ठ का प्रकाशिक केंद्र है। O एक बिंदुनुमा वस्तु है। O से चलने वाली प्रकाश किरण OA अपवर्तक पृष्ठ XY से टकराकर अभिलंब की ओर झुककर AB के रूप में आगे निकल जाती है। क्योंकि प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, इसलिए यह अभिलंब की ओर झुक जाएगी। क्लियर है? पुनः देखिएगा, इस जाने वाली किरण आपतित किरण OA के द्वारा
मुख्य अक्ष पर बना कोण अल्फा है तथा अभिलंब CAN के द्वारा मुख्य अक्ष पर बना कोण गामा है। किरण AB के द्वारा अभिलंब पर बना कोण R है। तो अगर किरण AB को पीछे की दिशा में बढ़ाया जाए तो यह मुख्य अक्ष को बिंदु I पर प्रतिच्छेद करता है। अब I ही वस्तु O का आभासी प्रतिबिंब है। किरण AI के द्वारा मुख्य अक्ष पर बना कोण बीटा है। ठीक है बच्चों, तो अब आप लोग देखेंगे यहां से हमने एक लंब डाल दिया है जो इसे बिंदु M पर काटेगा। यहाँ बिंदु P है, M बिंदु P के अत्यंत निकट है, तो हम M को नगण्य मान के M की जगह पर P मान ही लेंगे। तो आप अभी यहाँ पे लिखेंगे बहिष्कोण त्रिभुज। आपको एक त्रिभुज दिख रहा होगा और हम बहिष्कोण त्रिभुज का प्रमेय लगाएंगे। सबसे पहले देखिए, त्रिभुज जाने वाली किरण के द्वारा अभिलंब पर जो कोण बनेगा वह I होगा। तो हम कहेंगे कोण AOAC का मान I है। फिर से समझिए, कोण OAC का मान I है तथा कोण IAC का मान R है। क्योंकि यह अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण के द्वारा अभिलंब पर बना कोण R होता है। तो हम कहेंगे ये देखिए, ये कोण I है, यह कोण अल्फा है। अगर इसको पूरा बनाया जाए तो यह त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज OAC। तो लिखेंगे त्रिभुज OAC में अगर इस त्रिभुज की बात की जाए बच्चों, यहाँ पर O है, यहाँ पर A है, यहाँ पर C है, तो यह एक बाहरी कोण होगा जिसको हम गामा बोलेंगे। तो बहिष्कोण प्रमेय से गामा बराबर हो जाएगा यह वाला कोण जो कि अल्फा है तथा यह वाला कोण जो कि I है, हो जाएगा अल्फा प्लस I। यहाँ से I का मान निकालेंगे आप लोग, तो ये प्लस अल्फा इधर आएगा, माइनस अल्फा हो जाएगा, तो हो जाएगा गामा माइनस अल्फा। समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार आप लोग त्रिभुज IOC में देखेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज IAC में यहाँ भी बहिष्कोण गामा है, हम कहेंगे गामा बराबर हो जाएगा, चित्र आप देख सकते हैं, यहाँ पर I है, यहाँ पर A है, यहाँ पर C है, यह कोण गामा है, यह कोण R है और यह कोण बीटा है। तो यहाँ से जो बहिष्कोण होगा वह इस वाले कोण यानी बीटा और इस वाले कोण यानी R की योग के बराबर होगा। तो अगर यहाँ से R का मान निकालेंगे बच्चों तो R बराबर हो जाएगा, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, हो जाएगा गामा माइनस बीटा। समीकरण नंबर 2। आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, हम कहेंगे स्नेल के नियम से कुछ नहीं है I अपान साइन R बराबर होगा N2 अपान N1। इसे आगे लिखेंगे, साइन I का मान I के बराबर होगा, साइन R का मान R के बराबर होगा, बराबर हो जाएगा N2 अपान N1। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से I तथा R का मान रखने पर तो देखिए बच्चों, जब I और R का मान रखेंगे तो यहाँ पे आएगा I का मान है गामा माइनस अल्फा और R का मान है गामा माइनस बीटा, बराबर आएगा N2 अपान N1। आगे से सॉल्व करेंगे तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा, ये आएगा N1 इंटू गामा माइनस N1 इंटू अल्फा बराबर N2 इंटू गामा माइनस N2 इंटू बीटा। पुनः आप लोग कहेंगे गामा वाला पद एक तरफ करेंगे तो ये प्लस में है, जब ये बाईं तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा। N2 गामा प्लस में है, जब यह बाईं ओर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो आगे लिखेंगे आप लोग N1 गामा माइनस N2 गामा बराबर, ये माइनस N1 अल्फा है, जब यह दाहिनी ओर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा
अर्थात हो जाएगा N1 अल्फ़ा माइनस N2 बीटा हमने वैसे ही उतार लिया। अब दोनों में गामा कॉमन है बच्चों, तो गामा बाहर ले लिया, बचेगा N1 माइनस N2, यहाँ पे आएगा N1 अल्फ़ा माइनस N2 बीटा। अभी आप लोग टेन अल्फ़ा, टेन बीटा, टेन गामा का मान निकाल करके इस समीकरण 3 में रख देंगे। तो कुछ भी नहीं है बच्चों, बस हलवा है। आप लोगों को एक बार समझने की देर है और यूँ चुटकियों में आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इस चित्र की सहायता से टेन अल्फ़ा, टेन बीटा और टेन गामा, जो कि वास्तव में अल्फ़ा बीटा गामा के मान हैं, को निकालते हैं और इसी समीकरण में रखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले टेन अल्फ़ा निकालेंगे। तो टेन अल्फ़ा का मान निकालने के लिए हमें समकोण त्रिभुज ए एम ओ लेना पड़ेगा। समकोण त्रिभुज ए एम ओ में टेन अल्फ़ा अल्फ़ा के बराबर हो जाएगा और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब क्या है बच्चों? एच। तो देखिएगा बच्चों, समीकरण 3 में अल्फ़ा बीटा और गामा का मान रखेंगे। तो गामा का मान है माइनस एच अपान आर, इसको हमने वैसे निकाल लिया, बराबर N1 अल्फ़ा का मान हम लोगों ने निकाल लिया है। अल्फ़ा का मान है एच अपान माइनस वी, माइनस N2 इंटू बीटा, बीटा का मान निकाला गया है माइनस एच अपान वी।